नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं पंजाबी सिंगर इंदीप बख्शी। हाय सर। इंदीप, आपका एनडीटीवी में स्वागत है। थैंक यू जी। आजकल क्या नया कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताएं। नया सर अपना वही जिस लाइन में है, अपनी एल्बम पे काम कर रहा हूँ, ज़ोरों से काम कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से अपना म्यूज़िक जो 6 साल 7 साल म्यूज़िक की है, तो वही लोगों को सुनाना चाहता हूँ अपनी एल्बम से। पूरा हिप हॉप है एंड जैसे आया था ना सैटरडे, उस टाइम पे एक नई ट्यून, जी नई जी चीज़। जी तो ये दोबारा से एक नया दिल्ली का लड़का, आपकी नई फील, नया कैनेडियन म्यूज़िक, क्योंकि अभी ना म्यूज़िक आप देखोगे काफ़ी चेंज होता है, हर जी एक डेकेड में चेंज है। पहले हाउस था, बीच में रेगेटन आया, अभी जी हिप हॉप आया है। तो अभी तक म्यूज़िक नहीं आया था मेरा बाहर, अब म्यूज़िक देखेंगे लोग। तो पूरी जी एल्बम है, इसमें 8 गाने हैं। शुरू हुए थे हम 6 से, जी एक अच्छा बना, फिर 7 हुए, फिर और अच्छा बना 8 है, हो सकता है 9 भी हो जाए। जी। उम्मीद है इस महीने के एंड में डाल दूंगा मैं। तो क्या वजह रही, जैसे काला चश्मा जैसा गाना दिया, सैटरडे सैटरडे जैसा आपने गाना दिया, फिर हमें वैसे म्यूजिक से अछूता कर दिया आपने? वजह क्या थी? वजह वजह किसी की भी ना खुद नहीं होती। मतलब अगर मेरा आप एक चीज़ देखो, एक सब छोड़ के मैं एक लाइन में आया, पहला जी गाना ही सैटरडे आया, बाबा जी ने इतनी हेल्प करी, इतना बड़ा हिट। जी सेकंड काला चश्मा में बाई चांस बाद में नाम आया। अगर मेरा सब कुछ सही चल रहा होता तो मैं ये लाइन से आगे पीछे क्यों होता? लोगों को आज तक रियलिटी नहीं पता। पॉइंट ये हुआ कि सैटरडे के बाद ही काला चश्मा भी नाम अब आया है, जी इनिशियली नहीं था। जी। पूरी म्यूज़िक एल्बम मैं सिर्फ लिखता था उस टाइम, इंस्ट्रूमेंटल पे डब के। मैं आर्किटेक्ट हूँ, तो मेरे लिए ओके। ये शौक का काम था, ये जी शौक था जो मैंने पूरा किया। तो जी ऐसे बना बना के ऑडियो नोट्स मैंने बहुत भेजे थे। मैं पहले जी हनी पाजी पास गया था काम करने, एंड उसके बाद बादशाह केम टू मी। जी गाना अच्छा बन के आया, रैप उन्होंने डाला उसके अंदर, कुछ चीज़ें चेंज थी, हमने चेंज करवाई करके गाना हिट हुआ। उसके बाद पूरी एल्बम का म्यूज़िक उनको दिया जी कि इसमें अपने एल्बम में कुछ डालना भी है अपना, जो क्योंकि वो पंजाबी बढ़िया लिखते हैं, तो जी वो भी डाल देंगे तो अपनी एल्बम बन जाएगी दोबारा। उसके बाद 1 साल 1.5 साल गायब भाई, पैसे भी गए हुए, कोई पता नहीं है। म्यूजिशियन इतने ही है नहीं जिस किस्म के हम लोग अर्बन काम कर रहे हैं कि जी हर एक गली में कोई म्यूजिशियन हो। तो ये काफ़ी स्किल्ड वाला काम है। तो ढूंढे, कुंवर विर्क मेरा भाई वो भी मिला मुझे, तो उसने बताया कि बादशाह यहाँ म्यूज़िक करवा रहा था मेरे से। फिर मैंने कहा यार वो तो खुद करता है। कहता आप कभी सैटरडे इसने थोड़ा ना किया, वो तो सचित ने किया। फिर मैं वहाँ गया, वहाँ देखा, तो कई बातें चलते चलाते। जी बट मेन जो ब्रेक आया, उसके बाद भी मैं काम तो कर ही सकता था, मैं सचित में मिल गया। मेन जो दिक्कतें आई तो उसके बाद लीगल इश्यूज हुए, आगे गानों में नाम नहीं आ रहे। अब जितने मेरे गाने में कहाँ जाऊँगा? आपको कंपनी भी ना तब उस टाइम पे ज़्यादा था कि एंटरटेन तब करती है, आप ग्रीन चिट हो। जी अब सबको पता लग गया कि गाने पे केस चल रहा है, नाम नहीं है, मैंने एक जगह आके बोल दिया मेरा नाम नहीं है, कब तक प्रूफ करता रहूँगा? तो आप जब आपका नाम नहीं, आप परफॉर्म नहीं कर सकते वो गाने, तो मैं परफॉर्म क्या करूँगा? इनिशियली आप सैटरडे में देखोगे मेरा मूवी जी वाले में टाइटल में नाम हटाया हुआ उन्होंने जी। मेरे वो तो में। बाद में आया शायद ना। हाँ नहीं, सैटरडे में तो था जो मैं, क्योंकि 2012 में गाना ही मेरा था, वहाँ इंदीप बख्शी फीचरिंग बादशाह है। मूवी में डाला हुआ है, उसमें पहले तो नाम भी नहीं था, नीचे बाद में नाम आया, ऊपर नाम नहीं है टाइटल में अभी भी। वहाँ ओके। पे है आकृति है, बादशाह है। 2.5 मिनट के गाने, पूरी वोकल मेरी, सब मेरा, उसी का नाम नहीं है। तो वही पता नहीं अब कैसे। वो तो कहता भाई मेरा कि भैया जी धर्मा प्रोडक्शन मेरे काफ़ी ख़ास है, चंडीगढ़ आके गाना लेके गए। तो आई थिंक इतनी ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए मेरा पहला गाना ही ब्रेक ही ये था सैटरडे, तो भाई भाई का नाम नहीं आया। एंड जब मूवी में गया था, सारे प्रोसेस मेरे थे, स्टेम फाइल्स अरेंज करवाना, यहाँ से वहाँ पहुँचवाना चीज़ें। तो तभी वो जर्नी 22 में जाके तो मेरे ख्याल से मैं फ्री हूँ इन सारी चीज़ों से। ओके। सिर्फ पुरानी कमिटमेंट्स कर रहा था। आप देखोगे मेरे इंस्टाग्राम भी मैं शेयर जी तक नहीं करता था। न- कंपनी डाल रही जो मेरे पुरानी कमिटमेंट्स, ना मैं नया परफॉर्म कर पा रहा, ना मैं नया बना पा रहा, बना बना के रखी जा रहा हूँ। तो इसलिए ब्रेक आया, बाहर आया, बड़ी खुशी से बाहर आया हूँ। एंड बैक टू बैक गाने सुनेंगे, तो बीच में ऐसा कुछ उन्होंने फोड़ा भी नहीं। मैं कहूँ ना, लकीली मेरे लिए क्या, वो हनी बाजी भी ब्रेक में थे, नहीं तो मैं तो गायब हो जाता, इतने गाने वो दे चुके होते। तो बाकी कुछ ऐसे गाने भी नहीं है हनी। आज भी आप देखोगे तो सैटरडे काला चश्मा ही बजता है, कोई हाँ, पार्टी हो, अभी कोई भी हाँ। ऐसा नहीं गाना आया कि वो हट के वो बजने लग गए, प्लेलिस्ट चेंज हो गई। तो थैंक्स इन सबके प्यार के लिए। तो अब गाने बैक टू बैक आएंगे, 9 गाने हैं, सारे फटने वाले हैं यार, सारे। तो यही है ना कि अब जैसे हम जब बादशाह की बात करते हैं, तो किस आपने जब उनसे कहा कि यार मेरा नाम नहीं है इसमें, तो क्या रिएक्शन था उनका? क्या बोले वो? नहीं, ये होता है क्या कि जब बंदा कोई गलत करता है ना, वो भाग जाता है, वो सामने ही नहीं आता। वो कांटेक्ट उस दिन से आज तक कोई मैंने कांटेक्ट सारी इंस्टाग्राम की वो दिखा दी, मैंने कहा कि मेरी टीम ने उनको ढूंढो, कहीं नहीं, बंदा ही गायब हो। कहाँ जाओगे, कि कौन करेगा बात? आज आप मेरे से अब बैठे हो साथ, हम एक कमरे में रोटी खा रहे हैं, बैठे हैं, जी आपको भाई मानते हो, आपने मेरे से एक हेल्प मांगी, भाई तू इस लाइन में ये चीज़ करना ही चाहता है एंड यू हैव फंड्स ऑल्सो, तू करने लगा, मैं तेरे को वो चीज़ ला के दे, तो मैंने आपको दे दिए पैसे। अब उसके बाद अब और अगले काम को लेके भाग गए और उसके बाद मेरी चीज़ों को बेच भी रहे हो, आप कैसे मेरे से नजरें मिलाओगे? नहीं मिला सकते आप। वो बोलने की बात है।
तो आपके लिए कैसा था ये पीरियड, मतलब ये 6-7 साल जो रहे आपके ये एकदम? बिल्कुल लाइफ में बाबा जी ने इतना आशीर्वाद दिया है कि मैं स्कूलिंग के बाद ही मैंने इंटीरियर सीखा। जी। 2 साल मेरे ख्याल से मैंने आपके गुड़गांव में डीएलएफ में वहाँ पे फ्री काम किया। ओके। इंटर्न भी नहीं कि मैं विलाज आपके बन रहे हैं मैं डिज़ाइन करूँगा, मैंने अच्छा फोड़ा था कि मैंने अपने पैसों से, उस टाइम अकेला लौंडा था जिसकी दिल्ली में बेंटले थी, हमर गाड़ी थी, अपने पैसों से लाया था। ओके। वही पैसे जोड़ के फिर गाने की, ये गाना इतना बड़ा हिट हो गया। तो लाइफ ऐसी थी कि ऐसी ब्लेसिंग मेरे हाथ पे है कि जिस चीज़ पे मैं कर रहा हूँ दिल से वो चीज़ हो रही है। मॉम डैड की ब्लेसिंग है, क्या है, मुझे चमत्कार लग रहा था। बट वही कहते हैं ना, नज़र ऐसी फटती है, वो ऐसा पकड़ लिया मेरे को कि चीज़ें तब भी मैं 36 आएंगी। अपना सलमान खान जी अभी भी बिग बॉस आया था उसमें यूज़ करते हैं वो, तो गाने थे बट वो ये रिकग्निशन आप आ ही नहीं सकते ना सामने, पता ही नहीं दीप बख्शी है कौन। काला चश्मा सोचो कितना बड़ा इंडिया का फर्स्ट सॉन्ग है जो इतने बिलियन पहुंचा है। अब जाके लोगों को पता लगना, अच्छा ये दीप बख्शी का था, अच्छा इसने उसमें से परफॉर्म, पूरी फिल्म ही उसके नाम पे चल गई थी वो तो। देखो। तो वही होता है कि बाद में नाम डालने से क्या होगा जब इनिशियली पता ही नहीं कैसा लगता था, मतलब आपका गाना बज रहा है लेकिन Depression, sir, सामने मतलब वाले को पता ही नहीं कि यार ये आपको तो बंदा पता यही है। लोग ना कैसे खुशी मनाते हैं, गाना बार बार बजा के, तो यहाँ भी बज रहा है यहाँ भी। वो जब जब गाना बजता था मुझे टॉर्चर होता, लोग मुझे लगता लोग मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, बंद कर। मैंने सब तोड़ ताड़ दिया था, मतलब काम, मतलब आप एक चीज़ देखो ना, ये ऐसा लग रहा था मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ घूम रही है, मेरे सामने आके उसे झप्पियाँ मार रही है, मेरे सामने आके रोमांस कर रही है और मैं कुछ ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो ऐसी फील थी। धोखा, बहुत बड़ा धोखा, जैसे नहीं होता बंद कर दो मत बजाओ। और वो गाना जितना बड़ा होता गया, सोचो मेरा ही गाना जितना बड़ा होता गया मैं उतना नीचे जाता गया, डिप्रेशन में, काम ही नहीं करना। एंड दैट टू एक होता है ना कि मॉम डैड से बड़े मेरे टर्म्स ऐसे, उन्होंने हंसता खेलता देखा है मुझे, मैं उनको वो भी चीज़ देना, मुझे लगता था शर्म आती थी बात करने में भी, तो अकेले ही जूझता रहा, करता रहा चीज़ें, जितनी प्रूफ होते थे बेच देता था। थैंक्स टू कंपनीज लाइक जी म्यूज़िक एंड ऑल, उन्होंने बाद में नाम वगैरह मेरे इमीडिएट वहाँ पे काला चश्मा में नीचे डाले राइटर वगैरह में। बाकी उस चीज़ को मैंने भी लंबा नहीं खींचा। तो इस दौरान आपका कौन, आपका मेन आपकी ताकत बना जिसने इस पूरे सीनियर से निभा? ताकत ना मेरी एक नहीं 2-3 बनी ताकत। सबसे पहले तो एक ना मेरी डायरेक्शन जो थी, मैंने हर चीज़ ट्राई करी इधर उधर, बट ना एक भगवान के वहाँ पे एक मेडिटेशन जो एक अलग मिली ना, पहले मुझे लगता मेरा म्यूज़िक मुझे हील करेगा, पर मेरे को नहीं कर पा रहा था, मुझे और टॉर्चर मिलता था। जब जब म्यूज़िक पे आता था, क्या ही है ये, है ना, इसने इतना बड़ा धोखा दे दिया, म्यूज़िक से धोखा मिल गया, मुझे ऐसा लगता था। ठीक है, रब के द्वार में भी पहले मन नहीं लगता था मेरा, नास्तिक था मैं कहूँगा। अब ऐसा एक भी महीना नहीं है कि मैं मंदिर ना जाऊँ, गुरुद्वारा जाऊँ। वहाँ से मिला, बट मेन पता है क्या मैंने देखे, चमत्कार है। मतलब आप मेडिकेशंस ले लो, लोग आपको काउंसलिंग में बातें समझाएंगे, वो इधर आपको ना एक परछाई में सुनाई देती है, आपका दिमाग वहीं स्टक है, कोई भी मुझे कुछ समझा जाए। बट जब देखा ना हनी बाजी का भी कि ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग, एंड करते करते मुझे तो ये भी नहीं समझ आया कि उनको ट्राई भी क्यों करना था, उनका कम बैक क्या, वो गए ही नहीं थे कहीं, उनके गाने अभी तक बज रहे हैं। बट वो जिस एक जगह में थे, उनकी चाहे वजह अलग थी बट जगह वो सेम थी हमारी। तो वो फील देखा ना, इतना बड़ा दिग्गज आदमी भाई इतनी वो कर रहा है और मैं कमरे में बैठूंगी, अब तो लाइफ खत्म है, जो हो गया मुझे कुछ नहीं करना। तो वो एक मोटिवेशन मिली कि वो चाहे वो अपने कमरे में बैठ सकते थे, इतना उन्होंने किया है, नाम हनी सिंह सब जानेंगे, एंड तक जानेंगे, लेजेंड है, बस स्टिल अर्ज भूख। तो वो भूख दोबारा जागी एंड बाबा जी ने अपने आप सब कुछ ठीक किया, अपने आप सारी चीज़ें भी जो मैटर्स से सॉल्व हो गए, लीगली परफॉर्म कर सकता हूँ, मेरे अपने गाने, स्टेज पे जा रहा हूँ दोबारा, सैटरडे गा रहा हूँ, काला चश्मा गा रहा हूँ, तो दोबारा से ड्रीम रिवाइव हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, मतलब लोग किस तरह के, मतलब जो फैंस है वो किस तरह की बातें करते हैं? ना पहले क्या होता था कि जब ये चीज़ें हुई थी 12 के बाद 14, 15 वगैरह में, उस टाइम पे ना डिजिटली इतना वो नहीं था, एक्टिव नहीं थे लोग, तो उसमें ना पेड वाली चीज़ें ज़्यादा बाहर आ जाती थी। जैसे कोई चीज़ उसने एलिगेशन लगाया तो मेरे पूरे इंस्टाग्राम पे चोर चोर भर दिया, तो मुझे लगता था वो सब रियल है, कि लोग ही रियल को कर रहे हैं, मुझे हेट करते हैं। जब मैं शो पे गया, मुझसे शादी करो, मैं बाहर निकला, चीज़ें देखी, मैं कहा ये तो सभी गलत, सब नकली है, टीमों का काम है। क्योंकि मैंने आज तक ना कंपनी साइन करी थी कि सैटरडे के बाद ऑब्वियसली इतने बड़े गाने दूंगा तो कंपनीज आएंगी, बट मुझे था कि नहीं, मैं इंडिपेंडेंट करूंगा, जो मेरे गाने को जस्टिफाई करेगा, जस्टिस देगा, मैं उसको दूंगा गाना। तो मेरी सोच ही थी स्टार्टिंग से, वही चीज़ें, उनकी टीमें थी बड़ी बड़ी, उन्होंने करते करते कराते कराते चीज़ें ऐसी कर दी। लेकिन आपको लगता है जिस दौर में आपने शुरू किया और एकदम से आपकी हाइप बन गए, आप फेमस हो गए, मतलब आपके गाने, है ना, अगर तब से वो कंटिन्यू रहता तो आज तस्वीर कुछ और होती? ऑब्वियसली सर, तस्वीर क्या, हर चीज़ अलग होती है। आप देखो सैटरडे, काला चश्मा, इन गानों से ही कितने लोगों के घर बन गए,
ये कोई कहने की कोई 100-200 रुपये रॉयल्टीज़ नहीं आती सर, बहुत अच्छा अमाउंट आता है, बहुत पैसे मिलते हैं। मेरा सैटरडे भी अगर धर्मा पे गया था, एक अच्छे अमाउंट में गया था, उस गाने की रॉयल्टीज़ मैं ले रहा हूँ, रॉयल्टी मेरे पास, मुझे पता है कितनी अच्छी आती थी, क्या आती हैं। तो बहुत चीज़ें हैं सर, अगर वो और अब तक होता, मेरे ख्याल से इकलौता आर्टिस्ट होऊंगा मेरे ख्याल से जिसने पहले ही एक एल्बम दी जिसके अंदर सैटरडे, काला चश्मा, मेरा एक 2M गाना बहुत अच्छा हिट हुआ था, वो 36 आएंगे 36 आएंगे, तो अलग ही होता सर। बट वही होता ना, चीज़ें जब लिखी हैं तब लिखी हैं, भगवान चाहता था कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँ, क्योंकि अगर वो चीज़ें हो भी जाती मैं तब भी इसी स्पीकरों में बनाता रहता, 10 बंदों के पास जाते गाने, मुझे खुद ना पता। अब एक्सक्लूसिविटी है, आज मुझे पता है मेरी चीज़ है, म्यूज़िकली भी, लिरिकली भी, कंपोज किया भी। बाकी सबको मैं, कोई भी मेरे साथ आता है, जैमिंग करता है, लिखता है, मैं उसका नाम डालता हूँ, हाँ भाई कोलैबोरेट करे, वेदर इज़ अ बिग आर्टिस्ट, न्यू आर्टिस्ट, कोई भी है, म्यूज़िक आना चाहिए बेसिकली बात। तो देखो लेट्स सी, आई थिंक बाबा जी ने एक अच्छी एक और लाइन दी है कि अब तेरे पास 2-3 चीज़ें हैं, गो। होने को 4 साल पहले भी हो सकती थी, 3 साल पहले भी, बट राइट टाइम पे चीज़ें होती है, ये मैंने सीखा है। जो आपका स्ट्रगल का पीरियड था, तो कभी ऐसा होता था कि आपने बादशाह को मैसेज किया, यार ये सब तुमने क्या किया, मैंने क्या भी नहीं? रिसेंटली पोस्टों में दिखाया भी था कि इंस्टाग्राम को मैंने, इंस्टाग्राम लास्ट ऑप्शन थी मेरे पास कि भाई वेरीफाइड पेज से मुझे खुद डायरेक्ट देख लो, कि हर आर्टिस्ट अपना इंस्टाग्राम जरूर देखता है हमेशा, हाँ, चाहे वो जितनी तो है। मर्जी टीम हो। मैं हो सकता है टीम ना पहुंचा रही, उसे बहाना हो, बट मैं खुद डायरेक्ट मैसेज कर दूँ। मैंने मैसेज भी ये किया था, भाई मैं थक गया हूँ, ये लॉयर बातें कर रहे हैं, एक बारी तो बात करो, हुआ क्या है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, सैटरडे के बाद तुम मिले तक नहीं हो आज तक मुझे, तुम्हारी मैंने ज़िंदगी की हर चीज़ चुरा ली यार, और चीज़ें तुम कर रहे हो ऐसा। मतलब गाना मेरा है काला चश्मा, 3 साल पहले रिलीज है, उसका आपने रैप डाल दिया और उस पर मैं लड़ रहा हूँ। बाद में एक और गाना भी एक था राजा, मैं चुप बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, सब बाहर है अपनी एल्बम। मेरा भी रिसेंटली पतलो गाना है, मैं अपनी प्रमोशन कर रहा था, अच्छा खुश हूँ। एक था राजा में सैंपल, वो जो आगे का म्यूज़िक पीस है वो सेम डाल दिया और बोल देगी ये तो सैंपल है, कोई भी उठा ले। मैंने बताया कॉन्टैक्ट की लाइव में बजा हुआ है, तो उन्होंने दिखा दिया, अच्छा ये तो इसके साथ बनाया था, ये इस लड़के ने बनाया, उसको भी लिया, जिसका नाम खुद मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो ये मैन्युपुलेशन पता नहीं कहाँ तक, कहते हैं ना झूठ के कोई पैर नहीं है, एक बोली जाए और लगाते रहो। ऑडियंस इतनी तेज़ है, कई बार मैं अभी भी ये चीज़ें देख के ना थोड़ा डिप्रेसिव होता हूँ कि यार ये यही चीज़ें स्टार्टिंग में भी हुई थी, जब मैं बाहर आया था बहुत बड़ा पटाखा फटा था, ये कोई तैयारी तो नहीं कर रहे, ये कुछ दोबारा ऐसा तो नहीं कर देंगे, मैं वो ना डर अभी भी है, अभी भी है। चाहे आपको आसपास के लोग बोल रहे देख तेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट उनकी भी एक लिमिट है। बट मैंने पावर देखी है इन लोगों की, आज वो कुछ नकली भी करता है चीज़ तो बैंड बजा देते हैं कि तू झूठ बोल रहा, तूने इसमें ये बोला था, इसमें ये बोला था, इसमें ये बोला है। उनके 6 इंटरव्यू 6 के 6 लगे। तो अभी जैसे कि कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई आपकी हनी सिंह से अच्छी दोस्ती है, अच्छे टर्म्स हैं उनके साथ, इसलिए आप बादशाह पे कई मेरी बार दोस्ती कोई मेरे को एक फ़ोटो भी दिखा दे या कोई बात भी दिखा दे मेरी कभी हनी बाजी से हुई हो, आज तक नहीं। सिर्फ अभी रिसेंटली जब मेरा पतलो गाना आया था, मैंने खुद शेयर किया था, क्योंकि मैं इतने एक दलदल से बाहर निकला, मुझे एक ही बंदा दिखा जिनको मैंने भेजा, बाजी सिर्फ बताओ गाना कैसा लगा। अब म्यूज़िक भी मैं खुद करता हूँ, ऐसी मैं 2012 में गया था हनी बाजी, बाजी सैटरडे गाना कैसा लगा, इसका म्यूज़िक और रैप कर दो। तो वही चीज़ मैंने करी। उसके बाद उनके रिप्लाई भी आया कि मैं सुनता हूँ, मैं अभी फ्लाइट में हूँ। बड़े थोड़ा आर्टिस्ट होता है, मतलब कहता है हाँ वेरी नाइस या थम्स अप भेज देगा, उनको क्या ज़रूरत। उन्होंने सुनी, मुझे कैसे पता लगा, उन्होंने एक एक बताया कि इसमें तू ऊपर वाला लाभ गा रहा है, तेरी पतली आवाज़ है, ये तेरी इंटरनेशनल लग रही है लो आवाज़। हैट्स ऑफ यार, लेजेंड होते हैं लोग। एंड 2012 से इन्होंने बादशाह भूषण ने बोला था भाई उन्होंने हमारा चोरी किया, वो क्या, एक इंटरव्यू दिखा दो, मैंने कभी हनी बाजी के खिलाफ भी बोला, बेशक मैं मिला नहीं। ये नहीं होता ना कि आज मेरा अपना बंदा है तो वो चोर भी ठीक है, अब एलिगेशन लगा लो। हनी दी लेजेंड है ब्रो। पहली बात तो बादशाह वर्सेस हनी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। ये तो हम खुद ही उन्हीं की टीम बनाई जा रही है अपने आप को कंपेयर करवाने के लिए, उसके बराबर दूर दूर तक नहीं। जैसे आप एक रैपर हैं, एक टैलेंट आर्टिस्ट हैं, आप टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं आप, तो एक शब्द में आप बादशाह को कैसे डिफाइन करेंगे? ये पहली बात ना, उनकी डेफिनेशन एक शब्द में तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो एक पर्सनैलिटी नहीं है। आदित्य एज आदित्य वो अलग है, एज बादशाह वो अलग है। बादशाह तो से तो मैं कभी मिला ही नहीं। आदित्य से जब मैं मिला था, जिन्होंने काम किया था, बहुत सोबर, मतलब देख के बंदा कहेगा पंजाबी पराया है, मतलब वो फील थी। एंड उसके बाद जब चीज़ें हुई, बंदा ही नहीं पहचान में आ रहा, तो मेरे हिसाब से टोटल फ्लिप है भाई, वो एक वर्ड फ्लिप ही होगा उनके लिए। दिल्ली का ये लड़का जो दिल्ली गलियों में घूमता था, मस्ती में रहता था, म्यूजिक तक कैसे पहुंच गया है? म्यूजिक तक कभी भी ना ऐसा नहीं होता कि मेरे को एकदम से झटका आया, मैं सीधा हनी सिंह के पास पहुंच गया और मैंने लाखों रुपए लगा दिए जितने मेरी सेविंग्स, कभी भी ऐसा नहीं होता। ये झूठ बनाया हुआ लोगों ने।
मैं स्टार्टिंग से ना गानों पे रिकॉर्डिंग कर करके लिखता था, और वो कौन से गोरों के म्यूज़िक पे। ओके। तो उस टाइम मेरे को गोरों के भी ना लिरिक्स नहीं समझ आते थे, पर हम सारे नाचते गाते थे गोरों के म्यूज़िक पे, वो मज़ा आता था, ठीक बजते थे अच्छे। उस टाइम वूफर्स वगैरह लगवाने होते थे, हमने एम्प वूम्प लगाए होते थे, तो बजते थे यार इस पे अपना। अगर देसी गाना तो कैसा हो, आप लोगों ने भी किया होगा, अभी मस्ती मस्ती में यार दोस्त बैठे हो, तो मेरा वो बड़ा था। एंड वो हम बड़ी मस्ती करते थे, घूम फिर के मेरे पे आता था यार इस पे क्या बनाया है, इस पे क्या बनाया है। तब से था। तो ये सब सैटरडे करते करते कई गाने बनाए हुए थे, सैटरडे हो गया, बर्बी चेक्स हो गया, कई गाने थे। तो वहाँ से आया जब मेरी ये वाली लाइन सेट हो गई, मैं कहा इसको तो फोड़ दिया, गाड़ी भी दो ले ली, सब कुछ चल रहा है, घर वालों को ऐसा नहीं था कि मुझे कमा के देना है, वो अपना खुश थे, अपनी मस्ती थी, बड़ा सिंपल बढ़िया चल रहा था। तो मैं कहा यार गाना करेंगे, क्योंकि जो एक ड्रीम फंसा हुआ है कि इतने टाइम पे। जी। फिर से लेके मैं कहा यार ये हाउस ना अभी तक नहीं आया, डीके की बीट थी, टू नाइट लविंग यू, मैं कहा इस पे सैटरडे लिखा हुआ था। फिर मैं वो हनी पाजी पास लेके गया, तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। तो एकदम से नहीं हुआ कभी भी सिंगर, या तो मैं बड़ा सुरीला हूँ, उसमें भी ट्यून्ड वोकल है, क्योंकि मेरे को गाना निकालना है, जो बाहर का कल्चर था उसको देसी में दिखाना कैसा है। जी। तो म्यूजिक जेनेसिस अब तो इंडी मुंबई चले गए हैं, है ना? तो क्या क्या कर रहे हैं इंडी मुंबई में, क्या कर रहे हैं? मुंबई अभी बेसिकली मैंने 20 दिन में शिफ्ट किया है। वो एक स्पेशल मैंने घर एक बनाया ही उस तरीके से कि आप लोग ना बड़ी अब थी कि हिंदी भाई आपको देख लें, हम आपको देखना चाहते हैं और चीज़ें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। मैंने एक सिस्टम बनाया कि हो सकता है अगले हफ्ते से जब मुंबई जाऊंगा कि हम लोग हर महीने 10 दिन मुंबई में ही होऊंगा मैं विद माई टीम। कोई भी नया बच्चा मुझे अगर, या कोई भी नया रैपर, कोई नया बड़ा भाई मुझे दिख रहा है कि अच्छा रैप कर रहा है, वो चाहता है कुछ करना, उसको भी बुलाऊंगा, कोई इशू नहीं। वहीं पे मैं म्यूज़िक करूँगा लाइव, जो पूरा वीलॉग देखेंगे लोग, कैसे गाने लिख रहे हैं, किसने कोई शब्द जोड़ दिया, किसने क्या जोड़ा, मैंने क्या किया उसका। तो वो 10 दिन के अंदर चाहे एक गाना बने या 2 बन पाए, उसको महीने के एंड में प्रॉपर मिक्स मास्टर करके फेंकूंगा। तो हर महीने वो लोग देखेंगे कि गाना बनता कैसा है। भले इस गंदगी से मैं बाहर हूँ, इस टाइम मैं दिखाऊंगा कि बैक टू बैक काम से। पता मज़ा कब है कि मैंने काम बोले, मेरा पहले भी मेरा काम बोला है। जी। हिंदी बख्शी को नहीं जानते थे ना, मेरे गाने सुने हैं ना, अब मुझे भी जानोगे, मेरा काम सुनते जाओगे, तो काम तो कभी रुकता ही नहीं यार। तो किसी के साथ कोलैब भी कर रहे हैं अभी किसी? कोलैब बहुत सारी कोलैब्स हैं अभी। इनफैक्ट इस एल्बम में भी पंजाबी था, गुरलेज अख्तर जी हैं, वो हैं जी। एक नया आर्टिस्ट है SRV, जो काफ़ी मेरे साथ अपना अपना फ्लेवर देता है लिखाई में। मैं उसका डालता ज़रूर हूँ कि भाई इसमें बता तू अगर होता क्या करता, तो एक आता ना फ्लेवर के लिए चंग आता है, वो भी डाल रहा हूँ। एक लड़की है, वो उसका नाम नहीं बोलूँगा, वो एक गिफ्ट और सरप्राइज़ भी है। Okay. तो हाँ, कोलैबोरेशन मेरे लिए ऐसा कभी भी मेरे लिए कोई कहेगा ना कि कोलैबोरेशन ड्रीम कोलैबोरेशन के, तो वो अनाउंस करने वाली मेरे लिए हनी सिंह वाली होगी। तो वो वक्त आएगा जिस दिन सबसे बड़ी कोलैबोरेशन होगी, दैट वुड बी हिंदी बख्शी एंड हनी सिंह। ओके। अब बॉलीवुड में क्या कर रहे हैं अभी? बॉलीवुड में भी कुछ? यार बॉलीवुड का ना स्टार्टिंग से मेरा कभी भी ये सीन नहीं था कि मुझे स्पेशली बॉलीवुड के लिए काम करना है। बॉलीवुड हाँ डेफिनेटली हर आर्टिस्ट का ड्रीम होता है। क्यों होता है मैं बताता हूँ। सैटरडे को आज वहाँ तक पहुँचाना बॉलीवुड के हाथ में था, आप तक पहुँचा, क्योंकि मेरी एक रीजनल एक कम्युनिटी होएगी या कुछ फैंस होंगे जो बॉलीवुड पहुँचाता है, तो वो तो एंड कर देते हैं। दूसरा, मुझे ना अपने गानों पे भरोसा है। जिस दिन मेरा गाना आएगा वो सुनेंगे, अपने आप सिचुएशन बनाएंगे, प्रमोशन में डालेंगे, तो साइकिल वही चलेगी। देखना आप, आज मैं अभी बता रहा हूँ, ये देख लोगे आप 2 साल के अंदर वही साइकिल देखोगे। हिंदी बख्शी का जैसे सैटरडे रिलीज से गाना रिलीज़ हुआ, उसके कुछ साल बाद वो मूवी में डल गया, दोबारा हिट हो गया, तो प्रोसेस वही चलेगा। तो इन दिनों पूरी मेहनत कर रहे हैं दोबारा से अपनी वापसी के लिए, है ना? तो हमको ये सैटरडे और काला चश्मा जैसा जो सॉन्ग्स हैं, ये इस तरह कब से आप दोबारा फॉर्म में ये आएंगे? इस महीने के एंड से आने शुरू हो जाएंगे दादा गाने। तो मेरे ख्याल से इतने बना रखे हैं मैंने, क्योंकि ना एक लिखारी बीमार होता है, लिखारी भी बीमारी है। आप जितना मर्जी किसी जोन में भी होगे, चाहे अपने वो कोर्स लो, आप उस जोन का लिखने लग जाओगे। तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है, सिर्फ म्यूज़िक की कमी तो म्यूज़िक भी था, और दैट टू था कि मैं निकाल ही नहीं सकता था। तो कहाँ जाओ, जिस कंपनी के पास जाते थे वो पाजी ने मना किया, ये किया वो होता है। मतलब कंपनी भी क्यों करेगी ना, फट्टे में हाथ डालेगी, तो क्लियर कर ले भाई अपना, फिर करेंगे। तो थैंक्स, अब बैक टू बैक मेन कंपनीज को भी अब समझ आने लग गया कि हाँ भाई चीज़ें क्या हैं। अभी किसने अप्रोच किया आपको, किस कंपनी, बड़ी कंपनी ने? अप्रोच एज इन की सारे यार भाई हैं। अगर मैंने जी से भी काम किए, जहाँ भी काम किए, इतनी वो इस टाइम पे ये चीज़ें उठ रही हैं, तो सब देख रहे हैं। एंड अप्रोच सारी करते हैं भाई, सारे जानते हैं, सारे भाई हैं क्या कर रहा है। अभी रिसेंटली मैं एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, लूसीफर म्यूजिक। ओके। तो अभी जितनी एल्बम मेरी उनके साथ ही आ रही है। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है मेरे को भाई। डेफिनेटली मूवीज़ आएंगी, कुछ आएगा, तो काम तो आएगा ही आएगा। एंड सारे एक दूसरे को जानते हैं, बहुत छोटी इंडस्ट्री है वो। मेरा आखिरी सवाल कि धोखा देने वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? धोखा देने वालों के लिए यार
जिसने इन धोखा, डीप स्टाइल में। मैं अपने स्टाइल में दूसरे स्टाइल को जोड़ता हूँ, दोबारा बोलेगा चोरी कर रहा है, बड़ी सही उसने लाइन लिखी थी, कर्मा इज़ अ बिच बॉय, वो भी कहाँ से आई थी मुझे नहीं पता, मैं बोलना ही नहीं चाहता नई चीज़। सो कर्मा इज़ अ बिच बॉय, तो ना पहली बात तो कर्मा को मैं बिच नहीं बोलूँगा, कर्मा बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप जो कर रहे हो ना, आप थोड़ा टाइम, कहते हैं ना वो एक नकली बनावटी चीज़ ना बड़े थोड़े टाइम रहती है, लंबा टाइम नहीं चलती। तो जो कर्म है, कर्म सीधे रखो, जो मिलना है मिलेगा। गलत कर्म करके आपको टेम्परेरी मिल जाएगा, बट वो लिखा नहीं होगा ना, छिन उतनी स्पीड से जाएगा। तो कर्म बढ़िया करो, धोखे में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, आई स्वेयर ऑन एनीथिंग। जो करो हक से करो, धोखा करके क्या मिला यार। इंडीप की कोई एक ऐसी लाइन जो इंडीप हमारे लिए गाना चाहे, जो कहीं नहीं आई हो अभी तक, सिर्फ इंडीप के दिल में हो? सर मैं लाइन तो ज़िंदगी में कसम खा ली मैंने, ना मैं गाने का नाम, ना मैं कोई गाने का सुर, ना मैं लाइन छेड़ूंगा। वो इसी लाइन से अभी हो जाएगा, बैक डेट पे रजिस्टर हो जाएगा, मेरे पे भी केस हो जाएगा। मैं गाने निकालो, मेरे सीधा गाने सुनना आज के बाद, जिसको जो देखना, मेरी तो लॉगिंग आएगी इसमें ये देखना। किसका खौफ है आपको ये? सर मैं तो सामने बोल रहा हूँ, जिस भाई ने इतने साल मेरे बर्बाद कर दिए और पता भी नहीं क्या किया मैंने। मतलब आप एक क्वेश्चन ये समझ आया ना कि क्या किया मैंने, अच्छा लिख दिया, गलती हो गई। मतलब मुझे तो एक चीज़ समझ आई, आज बॉलीवुड को आपको सेकंड चांस मिला, उन्होंने कहा बादशाह जी आप गाना दो, तो उन्होंने अपने गाने सुने, उनको नहीं समझ आया, उन्होंने मेरा सुना दिया, सड़कों पे चले, तभी तो 2 साल पुराना उठा के दिया होगा, अदरवाइज क्यों दोगे। आज आप लिखा रही हो, आपको इतनी बड़ी मूवी आई, आप फ्रेश लिखोगे ना। अब भाई चांस आया, 1 दे दिया, नहीं समझ आया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, फिर लास्ट ऑप्शन क्या होगी आपकी, आन दे, तभी आप पिछली चीज़ दोगे, तभी नहीं तो नहीं दोगे। तो इसलिए ये वो वाला काम भाई हम तो नई चीज़ लिख देंगे। कोई मेरे से सैटरडे भी मांगता है, मैं कहता हूँ सैटरडे नहीं, उससे अच्छी चीज़ दूंगा, सैटरडे अलग है, काला चश्मा अलग है। तो वो बना है ना, तो नई चीज़ें ऐसी 10 और बनाऊंगा मैं, तो जो सैटरडे से अलग होंगी, बट बजेगी तुम आज के हिसाब की होगी। ओके इंडीप, आपकी इस नई जर्नी के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू।